Hello students, welcome to Coulomb classes. This is Praveen sir. Today we are going to discuss the new topic of class 12th physics, derivation of Coulomb's law by Gauss law. Okay? सबसे पहले हम आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। वैसे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक बार जस्ट रिमाइंड कर सकते हैं इसको। कूलम्स लॉ क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी हमने आपको इसमें बताया है कि दो कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम में हमने बताया था कि गॉस थ्योरम states that the total electric flux in a closed surface, यानी पूरा complete closed surface पर जो total electric flux है which is equal to 1 by epsilon naught charge present on it. okay? तो यानी 1 upon epsilon naught into charge जितने उसमें होते हैं वो टोटल फ्लक्स के बराबर होता है। फ्लक्स आपको पता ही है कि फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस एरिया। नॉर्मली परपेंडिकुलरली जो लाइंस पास होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक मतलब उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वो फ्लक्स बताया था हमने आपको, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम यहाँ पर हम आपको एक इसका प्रूफ करते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या आएगा कि हम एक चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, एक हमने कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर कंसीडर किया। ये जो पॉइंट है ये O है, यानी ओरिजिन है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने कोई एक चार्ज को कंसीडर किया तो निश्चित है कि इसका एक कोई फील्ड होगा। आप इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाएंगे इसके क्षेत्र में, तो जहाँ से इसका क्षेत्र शुरू होता है वहाँ से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। आप इसको रिपेल करते चले, मतलब इसको चारों तरफ से जहाँ से लाएंगे तो वहाँ से ये अपने क्षेत्र से इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स क्या होगा, जब इसने रिपेल किया तो वो एक सरफेस एरिया टाइप से बनेगा एक इसका चारों तरफ। चूंकि दिस इज अ पॉइंट चार्ज, सो देयरफॉर यहाँ पर जो सरफेस बनेगा आपका वो क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बनेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे क्या किया कि अगर हम इस पर एक सरफेस एरिया बनाते हैं तो ये स्फेरिकल सरफेस एरिया आपका बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट। पी पॉइंट पर क्या है, आपका कोई चार्ज है और वो चार्ज वहाँ से, जैसे हमने सपोज किया ये चार्ज था प्लस क्यू नॉट, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो निश्चित है कि यहाँ से इसका ये रिपल्सिव फोर्स इसका लगेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम इसी पॉइंट पी के चारों तरफ एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे। एरिया एलिमेंट लिया मतलब स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट। आप देखिए हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, ये जिसका नाम हमने रखा डी एस। ओके, ये डी एस हमने एरिया एलिमेंट रखा। अब आप देखिए डी एस क्या है, एरिया एलिमेंट है। एरिया क्या है, सरफेस के ऊपर है एरिया, ये मतलब सरफेस क्या है आपका, स्फेरिकल सरफेस है, उस पर एरिया एलिमेंट है। इसका जो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है एरिया, इसलिए इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होता है उस सरफेस के। क्लियर। तो आप देखिए इसका नॉर्मल क्या होता है, जो ओरिजिन से जाता है यानी सेंटर से निकलता है, तो इसको आप ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, यही OP। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट इज अलोंग OP, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग OP। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। क्लियर। ये चीज़ हम अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मन से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज
ठीक है, पॉइंट चार्ज एट ओ, कंसिडर अनदर पॉइंट चार्ज, अनदर चार्ज क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, थ्रू दिस अ गॉसियन सरफेस इज फॉर्म्ड। उस चार्ज के द्वारा क्या है, चारों तरफ पर एक गॉसियन सरफेस बनेगा, दैट गॉसियन सरफेस इज spherical, the shape of Gaussian surface is spherical, consider an area element at point P, ठीक है, the direction of area is along OP and electric field, direction of electric field intensity is also along OP, ठीक है, क्योंकि हमने एक चार्ज यहाँ पर कंसीडर किया था प्लस क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा E के along, ठीक है। तो फ्लक्स पढ़ते हैं, फ्लक्स बताते हैं, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds, दैट इज d phi e इज इक्वल टू E डॉट ds। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस सरफेस एरिया एलिमेंट से जो निकलेगा दैट विल बी E डॉट ds, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, d phi e इज इक्वल टू E ds cos थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds, ओके। थीटा क्या होगा, आपका एंगल होगा E और ds के बीच में, ठीक है। तो आपको पता है, देखो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू आपको मालूम है 1 होता है, ओके, दिस इज 1। तो फ्लक्स क्या हुआ, d phi e इज इक्वल टू E ds, अंडरस्टैंड, समझ में आया? अब आप देखिए ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब चूंकि हमको देखो गॉस थ्योरम से प्रूव करना है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, टोटल फ्लक्स क्या होता है। तो टोटल फ्लक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग इट, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए d phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है इसके लिए, इसलिए E बाहर आ जाएगा और ये ds आ गया। फाई E का टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका फाई हो जाएगा। और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds क्या है, सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया होगा। कंप्लीट सरफेस एरिया क्या है, कंप्लीट सरफेस एरिया का स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा। क्लियर, देखो इधर, तो ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्फीयर, ओके, दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर, अंडरस्टैंड, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाई e इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आया? अब हमको क्या करना है, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो यानी कि क्या हो गया, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहेगी, फाई E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, ओके। तो आप देखिए जब चार्ज, और दिस इज इक्वेशन सेकंड, देखो इस ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जब दोनों LHS सेम है तो इट मीन्स दोनों RHS भी सेम होंगे। तो इसमें मतलब क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज। क्लियर? अब देखो E इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ओके, समझ में आ गया? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई न्यूटन पर कूलम, अंडरस्टैंड। अगर हमको ये पूछता है, वैसे तो आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इनकेस अगर आता है कि डेराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉस लॉ, तो हम इसको यहाँ तक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना था, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स है,
यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज। देखो चार्ज हमारा क्या कंसीडर था, यहाँ पे क्या था, क्यू नॉट चार्ज था, तो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट था। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ से रख देते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ। क्लियर? आपको पता चला होगा कि कूलम्स लॉ निकालना गॉस थ्योरम से कितना आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके आपको लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आप एक बार अच्छे से आपको समझा देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको लगभग फरवरी तक हम आपको कंप्लीट इसके पूरे सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को समझाइए। और इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप हमसे मतलब कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।